का मुद्दा आज की फाइट का गुरुजन को नसीहत। अक्सर अपने बयानों में चर्चा में रहने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक और बयान आया है, सुर्खियों में छाया है। मदन दिलावर ने कहा है कि कई शिक्षक शिक्षिकाएं पूरा शरीर दिखाकर स्कूल जाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे पूरा शरीर दिखता है। इससे बच्चे बच्चियों पर अच्छा संस्कार नहीं पड़ता। मदन दिलावर ने हिदायत देते हुए कहा कि टीचर सही ड्रेस पहने। दिलावर ने कहा कई टीचर झूमते हुए, नशे में झूमते हुए स्कूल जाते हैं, गुटखा खाते हुए स्कूल जाते हैं। बच्चे क्या सीखेंगे? दारू पीना अच्छा रहता है क्या? दिलावर के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि इससे लाखों प्रदेश के शिक्षक अपमानित हुए। तिवारी ने कहा कि मंत्री जी की नजर खराब है, सीएम को दिलावर का विभाग बदल देना चाहिए। इसी पर आइए चर्चा करेंगे आज। क्या टीचर्स की ड्रेस से बच्चों पर असर पड़ता है? स्कूल में पढ़ाई जरूरी है या फिर टीचर्स की ड्रेस जरूरी है? तमाम मुद्दों पर चर्चा। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, बयान भी सुना। टीचर्स के पहनावे को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। जो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाते हैं, तो हमारे बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुछ संस्कार होता है। कई शिक्षक शिक्षिकाएं पूरा शरीर दिखाकर स्कूल जाते हैं। दिलावर की हिदायत, टीचर पहने सही ड्रेस। बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुछ संस्कार होता है। कांग्रेस बोली लाखों शिक्षक अपमानित हुए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फिर एक विवादास्पद बयान देकर के राजस्थान के लाखों शिक्षक और शिक्षिकाओं का खुला अपमान किया। गुरुजन को नसीहत। तो गुरुजनों को क्या इस नसीहत की जरूरत थी? इस नसीहत को गुरुजन किस तरह से ले रहे हैं और बीजेपी का पक्ष क्या है? कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रताप राव साहब का स्वागत करेंगे, बीजेपी से हैं। सीबी यादव जी कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत। अंजनी कुमार जी अतिरिक्त महामंत्री हैं शिक्षक संघ, आपका बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। प्रताप राव जी, यह कहना है कांग्रेस का कि मंत्री जी का यह बयान लाखों शिक्षकों का अपमान है। यह जो बयान दिया है यह दर्शाता है कि मंत्री जी की नजर बुरी है, नजर में खोट है। ऐसा कांग्रेस क्या कहती है रविंद्र, इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि शिक्षा के जो मंदिर हैं वो संस्कार के केंद्र भी हैं। और ये कोई अभी की बात नहीं है कि गुरुजनों का कैसा व्यवहार रहना चाहिए, गुरुजनों को कैसे क्या करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और हम जानते हैं कि जो हमारे गुरु हुए, गुरुकुलों में हुए, जिन्होंने बड़े बड़े अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे, भीम और नकुल जैसे और न जाने कितने हजारों अपने छात्रों को तैयार किया, उन सब की पढ़ाई एक ही बात कहती है और बाद में भी कहती है कि जो शिक्षक का व्यवहार है, शिक्षक का जो आचरण है, शिक्षक के संस्कार हैं, वही विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। क्योंकि अपने माँ बाप के बाद जो बच्चा है वो शिक्षक को ही देखकर, अपना मॉडल मानकर, अपना हीरो मानकर आगे बढ़ता है। और इसलिए हीरो कैसा होना चाहिए ये हमें हमारे समाज के संस्कारों के अनुसार, इसमें मदन दिलावर ने कोई गलत बात नहीं कही। प्रताप राव जी कांग्रेस को तो क्या कहें, कांग्रेस को क्या कहें? कांग्रेस ये नहीं पता, कांग्रेस क्या शिक्षकों को ये नहीं पता कि उनको स्कूल में जाते हुए कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से नहीं पहनने चाहिए? आप ये कह रहे हैं? ऐसा है रविंद्र जी, सब पता भी होता है, कई कई बातें पता होती हैं, लेकिन उन बातों को बार बार दोहराया इसलिए जाना चाहिए कि समाज में अगर मान लो कुछ गिने चुने लोग ऐसे हों तो वो उससे बचें। कैसे? मतलब कैसे? ये कोई कौन बात से कपड़े, कितना, सारे शिक्षक समाज मतलब को कितना दिखावा माना जाए, क्या पैमाना है इसका? नहीं, वो सब जानते हैं, समाज जानता है ना, समाज जानता है, समाज कैसे देखता है ये तो आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि किस तरह के कपड़ों से किस तरह से समाज को संस्कार मिलते हैं। इसलिए इसमें कोई मदन दिलावर ने गलत बात कही है,
ये क्योंकि वो कांग्रेस ऐसी बातें कर रही है जो हमेशा हिजाब खिजाब सभी के बुरके के समर्थन करने वाली जो कांग्रेस है, जो उसके लिए आंदोलन करने वाली कांग्रेस है, उसकी मांग करने वालों का समर्थन करने वाली कांग्रेस है, वो इस तरह की बातें करे तो अच्छी बात नहीं है। ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये संस्कार का मुद्दा है। मेरा मानना है कि जो शिक्षा मंत्री ने कहा है वो उन सभी शिक्षकों के लिए नहीं है, उन शिक्षकों के लिए जो इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ये एक उनको अवेयर करने की बात है, क्योंकि शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक होता है। मुझे एक दो उदाहरण बताइएगा जरा, उसके आचरण से मुझे उदाहरण बताइएगा कि ऐसे कौन से जगह पर शिक्षक दिखाई दिए अपने शरीर की नुमाइश करते हुए, और क्या कार्रवाई की गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से? मेरा एक कहना है कि वो कार्रवाई की बात ही नहीं है इसमें, ये कार्रवाई की कह ही नहीं रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों से संस्कार ठीक नहीं आते हैं, इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षा मंत्री के तौर पर उदाहरण बताइए। शिक्षा मंत्री के एक शिक्षा, इसमें उदाहरण बताने की क्या जरूरत है? इसमें आप और हम सब जानते हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। हम सब जानते हैं कि जो इस तरह की ऐसी बातें सब जानते हैं, आप भी नहीं मानेंगे, सब जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ध्यान नहीं रहता, और जिनको ध्यान नहीं रहता उनको ध्यान दिलाने की बात है। इसमें शिक्षा मंत्री ने क्या गलत कह दिया तो आप क्या कहेंगे कि उनको मनमर्जी के कपड़े अपने घर के बरमूडा में चला जाना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कब ऐसा कुछ वाकया हुआ कि कोई बरमूडा में चला गया? देखिए सुनिए, अगर मान लो उन्होंने कहा है कि शिक्षक को अपने पहनावे पे ध्यान देना चाहिए, उससे बालकों को सही संस्कार आता है, बालक भी उसी ढंग से फिर अपना व्यवहार करता है। तो सीपी यादव जी, ये संस्कारों का मसला है, बिना बात में आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे। इसमें ऐसी कौन सी बात कह दी? तो क्या आप हिजाब का समर्थन करते हैं, आंदोलन करते हैं, और यहाँ संस्कारों की बात हो रही है? जी रविंद्र जी, मैं इतना जरूर प्रताप जी से अपेक्षा रखूंगा कि मेरी बात को भी वो ध्यान से सुने। प्लीज आप बोलिए। रविंद्र जी, एक बात बताओ, शिक्षक के लिए शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिक्षा मंत्री का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। आज बेहद हम लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हम ऐसे बयानों पे चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री बयान क्या दे रहे हैं, और एक के बाद एक हमको शर्मसार नहीं कर रहे। उनकी शारीरिक भाषा कैसी है, क्या वो शिक्षा मंत्री की तरह है? उनकी शारीरिक भाषा में दबंगाई है। कई बार कहते नहीं, वो ये भी कह रहे हैं ना कि गुटखा खाकर शराब के नशे में झूमते हुए अगर शिक्षक स्कूल आता है और बच्चे देखेंगे तो फिर वही सोचेंगे भाई शराब अगर हमारे गुरुजी पी रहे हैं तो सही है, हम भी करते हैं इसका। रविंद्र जी, तीन बातें इसी स्टेटमेंट में। कुछ शिक्षक पूरा शरीर दिखाते, शरीर की नुमाइंदगी करते हैं। अब आप इसमें बताइए, पुरुष शिक्षक ऐसा क्या पहनते होंगे? पुरुष शिक्षक जिसमें शरीर की नुमाइंदगी, ये किसकी तरफ इशारा है? आप सोचिए किसकी तरफ इशारा है? ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है महिलाओं के प्रति। महिला शिक्षकों के लिए ये शब्द है, किसको नहीं पता इसके पीछे क्या इंटेंशन कहा जा रहा है, कौन है? मतलब आप एक कितनी गरिमा पर चोट होगी आज महिला शिक्षिकाओं के विरुद्ध। कौन शिक्षक झूम के आते? आपने कहीं देखा, मैंने कहीं देखा? शिक्षक समुदाय की छवि को अगर हम समाज में ऐसा कर देंगे तो समाज का हश्र क्या होगा, इस पे किसी ने सोचा है क्या? एक शिक्षक ही तो है जो समाज में छवि रखता है, वो बनाता है। आप परिसर में आती हैं, शिक्षक भी झूमते हुए आते हैं, हम लगातार खबर दिखाते हैं, वो होता है। आप रविंद्र जी, आप देखिए, हमारा शिक्षा मंत्री वो है जिसपे सबसे ज्यादा केसेज चल रहे, मतलब पेंडिंग केसेज है। आप सोचिए, शिक्षा मंत्री का चरित्र ऐसा है जिनके बयानों की मैं लिस्ट अगर आपको दिखाऊं तो हमको शर्म नहीं आएगी। वो आदिवासी है कि आज की तारीख में वो शिक्षा मंत्री और वो नसीहत दे रहे हैं टीचर्स को, ठीक है, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन शिक्षक को जो सलाह आप देखिए, शिक्षा मंत्री रविंद्र जी, शिक्षा मंत्री शिक्षकों का संरक्षक है। शिक्षा मंत्री शिक्षकों का संरक्षक होता है। पुरुषों के अंदर कौन पहनता है ये? प्रताप जी, आपके पुरुषों के अंदर कौन? मेरे को टोकना पड़ेगा अगर गलत हाफ पैंट पहनते आरएसएस वाले। अब गलत बोलोगे तो मेरे को टोकना पड़ेगा, मैं फिर कुछ बोलूंगा। नहीं, आप अपनी फिर आप बोलोगे कि अपने बारे आए तो बोलना, आपने बहुत ज्यादा बोल लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, अनावश्यक मेरी मुझे आप है ना शिक्षक, आप खुद शिक्षक हैं, आप अनावश्यक नहीं। आप देखिए, आप बताइए, आप शिक्षक मास्टर भवन लाल क्या क्या बोलते थे, आपको पता है? आप
मास्टर भंवरलाल ने शिक्षकों की छवि खराब ना करे। जब ट्रांसफर की बात हुई तो उन्होंने कहा कि शिक्षिकाएं चाहती हैं कि नाड़े के नीचे उनको सर्विस मिल जाए। शिक्षकों की छवि खराब करने का काम ना करे भारतीय जनता पार्टी। ऐसा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी आप इस तरह की बातें मत बोलिए। उन्होंने संस्कारों की बातें की है, उन्होंने संस्कारों की बातें की है। शिक्षकों ने संस्कार दीजिएगा तो कौन देगा? आप देंगे। की छवि खराब करने का कुकर्त्य ना करे। आपने की है, परिणाम भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। लगातार आपकी सरकार ने पेपरों को नकल करवाकर। प्रताप राव जी, ये जो सीबी यादव जी ने, माफ कीजिएगा सीबी यादव जी प्लीज, इसको सीबी यादव जी इसको पर्सनल मत लीजिएगा। अरे प्रताप राव जी, ये जो हाफ टी शर्ट पहनी हुई है इन्होंने आज, सीबी यादव जी ने, प्रताप राव जी, ये जो हाथ दिखाई दे रहे हैं इनके, ये क्योंकि ये भी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं कॉलेज में, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है प्रताप राव जी? नहीं रविंद्र जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं कौन हूं? मैं कोई नियंत्रक हूं क्या? मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, उनको जो अच्छा लग रहा है। नहीं, शिक्षा मंत्री के आप बयान को डिफेंड कर रहे हैं ना, बता रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि स्कूल में जब पढ़ाने जाते हैं तो व्यवहार, हमारा कर्म और हमारा प्रदर्शन, ये तीनों बच्चों को हम जो संस्कार देना चाहते हैं उसके अनुरूप होने चाहिए। ठीक है सर, इसमें क्या गलत है? जल्दी से सीबी अगर उन्होंने ये बात की है तो क्या गलत है? फिर मैं जा रहा हूं आगे, अब बात करूंगा अंजनी जी से। देखिए शिक्षक है ना, उसकी छवि का संरक्षक, उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा रखा है, उन पे बात होनी चाहिए, उनके ट्रांसफर। अरे कैसी बातें करते हैं यार? ट्रांसफर करो। मैं ये कह रहा हूँ शिक्षक जो है ना, लगा रखा है। शिक्षक इस समय आज लगाया है क्या? एक संरक्षक की बात ही, उनको आप क्या छवि बना रहे हो समाज में? शिक्षकों का किस तरह से उपयोग किया? कौन सा शिक्षक गाली देता है? कौन सा शिक्षक गाली देता है? अंजनी कुमार जी, मैं आपसे सीधा जानना चाह रहा हूं कि शिक्षकों को जो संस्कार की बात कही गई है, नसीहत दी गई है शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, ये बयान आपका शिक्षक संघ कैसे ले रहा है? अंजनी कुमार जी, ना हम एक नागरिक के तौर पर मैं पूछता हूं, क्या शिक्षा मंत्री का आचरण ऐसा होना चाहिए? अंजनी कुमार जी। रविंदर जी, ये जो शिक्षा मंत्री जी का शिक्षकों को लेकर जो बयान दिया गया है, राजस्थान का पूरा शिक्षक समुदाय इससे हतप्रभ है। शिक्षा मंत्री से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी राव साहब कह रहे थे कि ये उन शिक्षकों के लिए कहा गया जो ऐसा करके आते हैं, ऐसे वस्त्र पहन के आते हैं। तो क्या मंत्री जी को कुछ शिक्षक नहीं कहा जाना? इन्होंने कहा शिक्षक ऐसे वस्त्र पहन के आते हैं जिसमें से उनके पूरे शरीर दिखाई देता है। अगर मंत्री जी ने नहीं कुछ नहीं कहा है, अगर मंत्री जी ने देखे हैं ऐसे शिक्षक तो मंत्री जी वो बताएं ये शिक्षक थे, और मंत्री जी के देखने के बाद अगर वो शिक्षक ऐसे वस्त्रों में आए हैं तो मंत्री जी को उन पर एक्शन लेना चाहिए था। और मंत्री जी को जानकारी के लिए बता दूं, मैं पूरे विभाग में एक निरीक्षण विभाग बना हुआ है, सीबीओ, डीओ, सीडीओ, ऐसे वस्त्र पहनने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई क्या शिक्षक करेगा या ये अधिकारी करेंगे? मंत्री जी ऐसे बयानों से शिक्षकों के ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अच्छा, मुझे अंजनी कुमार जी एक चीज बताइए, ये क्या कोई ड्रेस कोड है क्या? मतलब मैं समझना चाह रहा हूं कि किसी तरह का ड्रेस कोड है क्या? कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं है। अच्छा, ये एक और चीज सचिव भाई, मैं अगर फीमेल टीचर्स की बात करूं पूरे सम्मान के साथ, वो सूट पहन कर आती होंगी, वो साड़ी पहन कर आती होंगी, जीन्स और शर्ट वगैरह भी पहन कर आती है, साड़ी पहन के आ सकती है, हाँ? शर्ट पहन के नहीं आती। कोई फिजिकल एजुकेशन की टीचर हो तो वो पूरा जो ट्रैक सूट होता है, वो कभी जब गेम्स हो रहे हो तो साड़ी और सूट पहन के आती होंगी टीचर? बिल्कुल, साड़ी सूट पहन के आते हैं। तो साड़ी सूट में भी मतलब कहा जा रहा है कि हाँ, राजस्थान सरकार का एक सर्कुलर जारी हुआ है, माननीय मुख्य सचिव महोदय ने अभी जारी किया था, गरिमापूर्ण वेशभूषा, और न केवल शिक्षकों के लिए, समस्त राज्य कर्मचारियों के लिए कहा गया था। और सभी राज्य कर्मचारी गरिमापूर्ण गणवेश में ही अपने कार्यालय में उपस्थित होते हैं। लेकिन मंत्री जी का ये बयान के शिक्षकों, लेकिन अंजलि जी आप इस बात को तो मान रहे हैं ना, इस बात को तो आप मान रहे हैं कि अगर किसी टीचर ने पहले पहना है या अगर इस तरह की कोई नुमाइश वो अपने शरीर की करता हुआ दिखाई देता है तो फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बात आप मान रहे हैं? शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग के अभिभावक हैं, मुखिया हैं। अगर इनके कोई बच्चे, हम इनके विभाग के कर्मचारी अगर कोई गलती करते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें हमें डांटना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कि शिक्षक अपने बदन की नुमाइश करते आए या शराब पी के झूमते हुए आते हैं, जो शिक्षक आते, पूरे शिक्षक समुदाय को इसमें समेटना,
ये आशुतोष रावत जी, भाई आप भी और किसी शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, कहीं और जगह जाते होंगे, वहां पर डिस्कोथेक भी होते होंगे, पब्स भी होते होंगे, वहां पर आते जाते हुए कुछ युवा भी दिखते होंगे, कोई और भी लोग दिखते होंगे, और स्कूल के बच्चे भी जाहिर तौर पर जो कि घर पर होते हैं और फिर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे होते हैं, हो सकता है वो भी इस तरह के लोगों को देखते होंगे जिसमें शरीर की नुमाइश की बात कही जा रही है, जो अब नजरों की बात है या किसका फेर है ये अलग बात है। तो क्या हम ये माने कि अब जल्द ही स्कूल के साथ साथ बाकी जगहों पर भी ये होना चाहिए प्रदेश में कि भाई अपने शरीर की नुमाइश कोई भी व्यक्ति ना करे, ऐसे कपड़े ना पहने, ये संस्कार सब में होने चाहिए? देखिए रविंद्र जी, शिक्षकों के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ये बिल्कुल असहनीय है और शिक्षक समुदाय इसको कतई बर्दाश्त नहीं। आशुतोष जी रविंद्र जी, देखिए बिल्कुल हम सामाजिक जीवन में किस तरह की वेशभूषा हम सबको पहननी चाहिए इसका ध्यान हम सब रखते हैं, और इसके लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल कह सकते हैं, एक सामान्य समाज की व्यवस्था बनी हुई है, समाज की उसी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बयान पर मदन दिलावर के जिस बयान को लेकर के विवाद हो रहा है, चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि उस बयान के पीछे राजनीति ज्यादा है, क्योंकि मदन दिलावर इस सरकार का वो चेहरा है जो आरएसएस के चेहरे के तौर पर इस सरकार में शामिल है, और निश्चित तौर पर मदन दिलावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक होने की वजह से लगातार अपने क्या मायने, क्या मतलब है इस बयान का? आशुतोष जी बताइए ना सीधा सीधा। देखिए मुझे लगता है कि इस बयान में कोई, अगर आप एक सामाजिक जीवन के हिसाब से देखें तो कहीं कोई गलती नहीं है। हम सबके लिए कि गरिमापूर्ण वेशभूषा का निर्धारण किया गया है, और शिक्षक को तो वैसे भी देश का निर्माता का ओहदा मिला हुआ है, शिक्षक को देश का निर्माता कहा जाता है, तो निश्चित तौर पर उस निर्माता को किस तरह की चीजें एक प्रयोग करनी चाहिए, और निश्चित तौर पर वो तमाम लोग ध्यान रखते हैं। शायद मुझे लगता है कि मंत्री जी को सार्वजनिक तौर पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन उनके बयान में ऐसा कोई विशेष मुझे आपत्तिजनक चीज नहीं लगती है कि उसका विरोध हो, क्योंकि संस्कार बच्चों और बच्चियों पर वही पड़ेंगे जो वो शिक्षकों से देखेंगे। नहीं शिक्षक ये बात बिल्कुल आप अपनी जगह अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन मैं ये बात प्रताप जी से भी पूछ रहा था, और यही सवाल जो है यहां पर शिक्षक संघ की तरफ से भी आया कि अगर कोई टीचर, अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका इस तरह के अगर कपड़े पहनता हुआ दिखाई दिया, तो फिर आपने क्या कुछ कार्रवाई पहले किया, किसी तरह से चिन्हित किया, या आगे आप किसी तरह से करेंगे? भाई आपने क्या ऐसा कुछ देखा, या आपने ऐसे ही अपनी बातों को कह दिया? क्योंकि भाई सवाल तो यह, सभी, जैसे आपने भी कहा कि सभी जानते हैं कि कौन से कपड़े पहनना बेहतर है, स्कूल में जाकर पढ़ाने के लिए बच्चों के लिहाज से कौन से कपड़े खुद को पहनकर जाना अच्छा है, ये तो सभी समझते हैं, जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसीलिए मैंने कहा कि शायद मंत्री जी को यह बयान सार्वजनिक तौर पर देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि समाज के अंदर या विद्यालयों के अंदर किस तरह की व्यवस्था होती है, अंजनी जी ने भी जिक्र किया कि उसके लिए तमाम डीओ और उससे ऊपर के लोग हैं जो इस तरह की चीजों को देखते हैं कि शिक्षकों का किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह का चरित्र है, किस तरह का उनका व्यवहार है, उसको भी लगातार डिपार्टमेंट देखता है। तो डिपार्टमेंट के अधिकारी उसमें सक्षम है मुझे लगता है, और शायद मंत्री जी को यह बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसमें विवादास्पद, जैसा कि इस पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, मुझे लगता है कि एक सकारात्मक राजनीति के तौर पर इस कदम को लिया जाना चाहिए था। जी, जैसे आपने कहा कि भाई ये आपत्तिजनक है, मतलब आप फिर क्या ये कह रहे हैं कि आप विरोध करते हैं इस बयान का? बिल्कुल, समस्त शिक्षकों के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शिक्षक संगठन की तरफ से हम विरोध करते हैं। इसका क्या करेंगे फिर? विरोध करेंगे, या तो मंत्री जी अपने बयान के कोई स्पष्टीकरण दे में भाई ये उन शिक्षकों के लिए कहा गया है जो ऐसा करके आते हैं, और अगर समस्त शिक्षक समुदाय को इसमें शामिल करते हैं तो मंत्री जी का विरोध करेंगे। शिक्षक संघ स्पष्टीकरण मांग रहा है प्रताप राव जी, क्या ये भी बताइए स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए या फिर उनकी बातों से सब कुछ स्पष्ट है? और क्या आपको लग रहा है कोई ड्रेस कोड होना चाहिए टीचर्स के लिए भी? रविंद्र जी, बात यह है कि हम सब स्कूलों में पढ़ते हुए आए हैं, 8वीं तक हमने निकर और शर्ट पहनी है, लेकिन जैसे ही 9वीं क्लास आती है पैंट और शर्ट हो जाती है। ये पूरे देश में एक ये व्यवस्था है कि 9वीं में जैसे ही बालक आता है कि उसको पैंट पहनना, उसको निकर पहनना अलाउ नहीं है। जब हम बच्चे के लिए ये तय करते हैं कि निकर और पैंट में क्या अंतर है, लेकिन हम तय करते हैं क्योंकि जैसे जैसे वयस्क हो रहा है तो उसको किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए। निश्चित तौर पे जो शिक्षा मंत्री का जो ये बयान है, ये संपूर्ण शिक्षक समाज के लिए नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षक समाज जो है वो पूरी तरह से क्या कहते हैं जागरूक है,
और अपने विषय में जानता है और अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। लेकिन निश्चित तौर पे मंत्री के पास कुछ, जो मंत्री जी के पास, मदन जी के पास कोई ना कोई सूचना होगी, कुछ होगी, तो उन्होंने कुछ लोगों के लिए इशारा करते हुए कहा है, क्योंकि संस्कार जो है शिक्षकों को देने का काम है। और आमतौर पे मेरा भी मानना होना चाहिए कि भाई 99% का पहने, चाहे पुरुष हो या महिला टीचर हो। मेरी बात पूरा, हाँ, मैं वही समझना चाह रहा हूँ, यहाँ गले तक पहने या मुंह पर कुछ स्कार्फ वगैरह भी लगाना है, मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं हिजाब की बात नहीं कर रहा हूँ। वो शिक्षक समाज तय करेगा, आप और मैं तय नहीं करेंगे। मैं वो जानना चाह रहा हूँ भाई, आप आपकी सरकार है, शिक्षकों के लिए सजेशन तो देंगे ना अपने मंत्री को। नहीं, मेरा कोई सजेशन नहीं है, मेरा ना आपको सजेशन है ना मैं शिक्षकों को सजेशन दे रहा हूं। ड्रेस कोड होना चाहिए। एक बात है कि निश्चित तौर पे सुनिए, हाँ, ड्रेस कोड का मतलब कि एक संस्कारवान जो वेशभूषा है, जैसे गरिमापूर्ण वेशभूषा की जो बात हुई है, गरिमापूर्ण वेशभूषा होनी चाहिए। देखिए, हम जब पूजा करने मंदिर में जाते हैं तो वहां मंदिरों में भी अपेक्षा की गई है कि हम जीन्स पहन के नहीं जाएं। क्यों? क्योंकि मंदिर की गरिमा है कि वहां हम शुभ्र वेश में समझ गए आपकी बात। सीधी यादव साहब, मंदिर में जाते हैं प्रभु के दर पर, तो फिर हम ध्यान रखते हैं कि किस तरह के कपड़े पहने। इसी तरह शिक्षा के मंदिर में भी अगर जाएं तो भाई इसमें क्या गलती है, क्या बुराई? कभी कभी प्रवक्ता के तौर पे भी कुछ चीजों का बचाव नहीं करना चाहिए। प्रताप राव जी बड़े विद्वान व्यक्ति है। आप देखिए 99.99% शिक्षक समुदाय में तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी। अगर कहीं 0.01% कहीं है भी तो उसका एक रूल बना हुआ है। ऐसी चीजें, ऐसा नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट है, पूरा सिस्टम है, मतलब आपका सिस्टम फेल है, आपको वो उन चीजों की अलग जगह है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर एक शिक्षक समुदाय की जो समाज को दिशा देता है, उसके लिए अगर ये बयान हो तो बहुत ही निंदनीय नहीं, क्योंकि दिलावर जी बयान देते आए हैं, इतने बुरे बयान उनके रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का ये बयान कहाँ। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, एक बात रविंद्र जी बस लास्ट बात, ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी दिलावर जी को खुला छोड़ रखा है ताकि मूल मुद्दों से ध्यान भटक जाए और दिलावर जी इस तरह से बयान देते रहे, हम उन पे बात करते रहे। और ये शिक्षा को खत्म करने का बीजेपी का शुरू से एक एजेंडा है। इनकी भाषा में ही गड़बड़ है। सीधा नहीं, क्यों? एक शिक्षा मंत्री ने जो सामाजिक संस्कारों की बात कही है, उसको गलत लेना, जैसे आशुतोष जी बता रहे हैं, निश्चित तौर पे हर मामले में राजनीति देखना। बिल्कुल, ये संस्कारों तक ही सीमित है बयान या इसके आगे कहीं और भी जाता है? अब क्या कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई भी निकल कर क्या सामने आती है? ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है और स्पष्टीकरण की मांग यहाँ पर शिक्षक संघ ने कर दी है मंत्री जी से कि आप स्पष्ट कीजिए कि ये सभी शिक्षकों के लिए आपने दिया है। देखते हैं आगे क्या कुछ उस पर राजनीति रूप लेती है, रंग लेती है। फिलहाल आज की फाइटिंग